See what does the question say? A boy goes to his school from his home with 30 kilometers per hour and reaches 15 minutes late. ठीक है, यानी जब उसको पहुंचना था उससे 15 मिनट लेट पहुंच गया. अब नेक्स्ट डे उसने क्या किया? He goes with 45 किलोमीटर स्पीड. अब उसने 45 किलोमीटर नेक्स्ट डे रखी स्पीड, लेकिन अब 5 मिनट पहले पहुंच गया. तुम्हें क्या चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन. वापस वही प्रोसीजर है जो मैंने कल दिखाया. वापस वही प्रोसीजर है जो मैंने क्या दिखाया? कल दिखाया. इसका बेसिक प्रोसीजर क्या हो सकता था? जरा मुझे पहले बताइए. बेसिक प्रोसीजर, बेसिक तो वही है जो हमने किया है, उसी से कैसे देखते हैं? डिस्टेंस तो कांस्टेंट थी. देखो भाई, एक चीज सुन लीजिएगा मेरी बात. पहले मैं आप लोगों को आज जो है फिर से मैं बताता हूं. मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं जो मैंने कल बताया. d is equal to xy divided by x minus y into delta t. लेकिन एक बार जरा देखो, क्योंकि 15 मिनट लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम जरा पहले बेसिकली एक और बात स्ट्रॉन्ग बनाएंगे अपने बेसिक्स को. ये मान लीजिए इसका घर है, दिस इज होम एंड दिस इज स्कूल, और ये डिस्टेंस मैंने d मानी. पहले दिन जब इसने डिस्टेंस कवर की तो इसने कवर की 30 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट डे भी यही डिस्टेंस इसने कवर की है d, लेकिन कितने से? 45 किलोमीटर पर आवर. बताइए, क्लियर है? ठीक है. अब मैं क्या कहता हूं, मैंने बोला टाइम टेकन बाय दिस इज t1 एंड टाइम टेकन बाय इन द नेक्स्ट डे जर्नी इज t2. ठीक है, तो मुझे बोलिए t1 किसके बराबर होगा? सारे बताइए. d बाय, वेरी गुड. एंड t2 किसके बराबर होगा? d बाय 45. लेकिन अब ये सारा जो है, ये जो तुम्हारा टाइम आ रहा है, इफ d is considered in kilometers, this time will come in hours. है या नहीं? अब सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ज्यादा टाइम किस में लगा होगा? इस वाले में. ठीक है, तो मैं कर रहा हूं t1 माइनस दैट विल बी d, पूरा देखिएगा, d by 30 माइनस d by. कोई बता सकता है वो किसके बराबर होगा? t2 माइनस t1. क्या से होगा t2 माइनस t1? कम टाइम किसको लगेगा? इसमें डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो 30 किलोमीटर पर आवर जो टाइम लेगा वो ज्यादा होगा. राइट, तो ये मैंने किया. मुझे बताइए किसके बराबर? 10 मिनट के बराबर होगा. हाँ, अब जरा एक चीज बता दो, यानी डिफरेंस ऑफ टाइमिंग कितना है आपस में? डिफरेंस कितना? मान लो जितने, वेरी गुड, दैट इज 20. क्यों? अरे भाई मान लो इसको 8 बजे पहुंचना, ऐसे ही बता रहा हूं, ये इसे 15 मिनट पहले पहुंच गया है, तो इसका मतलब है ये कितने बजे पहुंच गया होगा? 7:45. डू यू अंडरस्टैंड? सॉरी, लेट पहुंचा है. लेट पहुंचा है ना 15 मिनट, तो ये पहुंचा होगा 8:15. अब नेक्स्ट डे जो है ये 5 मिनट पहले ही पहुंचता है, तो ये पहुंचेगा 7. तो डिफरेंस कितना है? 20 मिनट्स का डिफरेंस है. नहीं आई बात समझ? यानी टाइमिंग में जो डिफरेंस है वो 20 मिनट की है. तो एग्जैक्टली कितने बजे पहुंचना था उससे मतलब नहीं है, हमें टाइमिंग के डिफरेंस का चीज पता चलना चाहिए. तो मैंने बोला सर ये होता है 20 मिनट्स के बराबर, लेकिन 20 मिनट से लिखूंगा ना मैंने यहाँ पे किलोमीटर पर आवर देख रहा हूँ, यहाँ पे 20, तो मैं क्या लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, so it will be 20 by 60. that is nothing but how much? 1 by 3. that's it. this will give you distance. आपको सिर्फ एक अननोन है. समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं तो यहां से आपने डिस्टेंस बता दिया. यहां से आपका डिस्टेंस किसके बराबर आएगा? इधर से पहले नजर रखना, ये बन जाएगा आपका, यहां से देखें ये कितना बन जाएगा? नीचे आ जाएगा 45 माइनस 30. हाँ, क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? आधे बंदे पता है इसको क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे. कोई मसला नहीं है, आप निकाल सकते हैं. ये किसके बराबर आएगा? 90. ये आपका आ जाएगा 3d माइनस 2d, और यहां से आ जाएगा आपका 1 बाई. क्या मैं इस 3 को इससे काट सकता हूं? ठीक है, ये काट गया ना, d यहां पे. so this will be d is equal to what? 30. so d comes out to be equal to 30 kilometers. कितना आ गया है? that is what you have to find out. हाँ, समझ आई बात? लेकिन ऐसे ही प्रोसीजर था. ये वही फॉर्मूला बन गई जो हमने कल बनाई थी. अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं आप वो भी कर सकते हैं. d किसके बराबर होता सर? डायरेक्टली जरा बता दो. x into y, that is 30 into 45 divided by 45 minus 30, that is 15, multiplied by delta t, that is 20 minutes. but 20 मिनट्स के बदले हम क्या लिखेंगे? 1 by 3. तो ये 45 होता है, 3 into 15
होता है 45, 45 को काट दिया 45 से, कितना आंसर आ गया? बताओ क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे तुम्हारा अर्ली लिखा हुआ एक साइड से और दूसरी साइड से लेट लिखा हो, तो डेल्टा टी जो है प्लस हो जाएगा, है ना? सीधी सी बात। मान लो अगर मैंने आपको अर्ली और अर्ली लिखा होता, क्या लिखा होता है? अर्ली और अर्ली, मतलब ये 15 मिनट अर्ली पहुंचता है, ये 5 मिनट बाद में अर्ली पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल इधर से पहले नजर आ, पहले सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, ये बार बार देखने की जरूरत नहीं। अगर मैंने लिखा होता यहाँ पे ही रीचेस 15 मिनट्स अर्ली, मान लो ये 9 बजे पहुंचना था, अर्ली अगर पहुंच गया तो कितने बजे पहुंच गया है? अगर अर्ली पहुंचा, इसके बाद बोल रहा है, कह रहा है अब इसने स्पीड बढ़ाई, लेकिन अब ये पहुंचता है 5 मिनट्स अर्ली। कितने अर्ली? ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि स्पीड बढ़ाने से ज्यादा अर्ली पहुंचना चाहिए। तो समझ आ रहा है या नहीं मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं इसको 5 मिनट लिखता हूं, इसको 15 मिनट लिखता हूं, चलेगा? यानी पहले ये पहुंच गया होगा आपका कितने बजे? 8:55। अब कितने बजे पहुंच रहा है? 8:45। अगर ना वैसे किया मैंने, ये अर्ली अर्ली है तो मुझे बोली टाइमिंग की डिफरेंस कितनी है? 10 मिनट। यानी अर्ली अर्ली अगर लिखा होगा तो आपका जो टाइमिंग है, जो डेल्टा टी है, वो दोनों का सबट्रैक्शन होगा सीधे। अगर तुम्हारा अर्ली अर्ली लिखा है दोनों जगह पे अर्ली अर्ली, तो आप क्या करेगी? सबट्रैक्ट करेगी। Do you understand? T2 minus T1 करेगी। And the reason I have already given you. अगर आपका लेट और लेट लिखा है तो क्या करोगे? वापस सबट्रैक्ट। अकल की बात, ठीक है? समझ आया? मान लो अगर लिखा है कि पहले पहुंचता था ये 15 मिनट लेट, कितने मिनट लेट? अब पहुंचता है 5 ही मिनट लेट। यानी पहले अगर इसको 9 बजे पहुंचना था, 15 मिनट लेट, यानी कितने बजे पहुंचा है? 9:50। Do you understand? अब कितने बजे पहुंचा है? 5 ही मिनट लेट, यानी 9। तो वापस टाइमिंग की डिफरेंस कितनी है? 10। यानी सबट्रैक्शन। यानी जब तुम्हें लेट लेट दिया हो तब भी सबट्रैक्शन, लेकिन जब तुम्हें अर्ली एक साइड से और दूसरे साइड से क्या है, तो तब तुम क्या करोगे? डेल्टा टी केवल दोनों का ऐड करोगे। दैट्स इट। इसको याद रखा, मसला खत्म। क्लियर? ठीक है? ओके, इसी चीज को मैं जरा, यही क्वेश्चन जो है अब, लेकिन सवाल आया भी हुआ है। बताइए इसकी जल्दी से जल्दी, ये किसके बराबर है? फास्ट। 12.5। कितना आया? बताइए किसके बराबर होता है डिस्टेंस? 25 into 30 डिवाइडेड बाय 5 लिखो डायरेक्टली। 30 minus 25 into डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ कितना होगा? 5 मिनट। 5 मिनट क्या होता है? 5/60, दैट इज 1/20। ठीक है? ये देखो 5 into 20 कितना होता है? 100 होता है। तो ये 25 से ये 100 गया 4, यानी ये आ गया 30/4। 30/4 होता है तुम्हारा 7.5 आंसर। फाइव मिनट्स इज 5/60, दैट इज, वो गलत लिखा मैंने, 5/60 है ना ये 1/12 आता है। 12.5 आ रहा है। सॉरी, दिस इज 12 है, so this is 12 है, this is 60, so this will be 25। सॉरी, ये 30 है यहाँ पे, ये 30 है, 31 जा 30, 2 जा 60 है ना, 12.5। तो it will be 12.5। मैंने 1/20 लिखा था, सॉरी, ये 12। गुड, ठीक है, वेरी गुड। सो दिस क्वेश्चन कैन बी डन वेरी इजी।
समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। चले आगे, चले आगे। हाँ नहीं चले, बोले कुछ जल्दी। अच्छा, प्रोसीजर लिखा आपने ना, तक मैं क्वेश्चन ये मैं हमेशा दिखाता, ये क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इससे बहुत चीजें सीखते भी। This is the question. सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आता है, पहले हमें क्वेश्चन को समझना पड़ता है, क्वेश्चन क्या है, वरना मुश्किल लगेगा। यू विल फील दैट ये पूछा क्या है, बना क्या रहा है, इसमें तो इतनी सारी चीजें दे रहे हैं। ये कह रहा है कार, ओके, कार, यहाँ पे कार है, ट्रेन है, जो भी लेना है ले लो। A car after traveling 150 kilometers meets an accident। इसको क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है ये रुकती नहीं है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है इसको एक्सीडेंट के बाद ये रुक गई। कह रहा है एंड देन प्रोसीड्स, एक्सीडेंट हो गया, उससे क्या हो गया, इसकी स्पीड कम हो गई। कितनी कम हो गई, एंड देन इधर से सारे नजर रखे, एंड देन प्रोसीड्स एट 3/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, यानी जिस स्पीड से चल रही थी अब उस स्पीड से नहीं चलेगी, उसके 3/5 से चलेगी। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। एंड अराइव्स एट द डेस्टिनेशन 8 hours लेट, यानी जब इसको पहुंचना था अब ये कितना लेट पहुंच गई, 8 घंटा लेट पहुंच गई। मैंने बोला चलो ठीक है। अब ये खुद से बोल रहा है, कह रहा है अगर एक्सीडेंट हुआ होता 360 किलोमीटर फर्दर, यानी जहां पे, फर्दर का मतलब क्या होता है, आगे, मतलब जहां पे एक्सीडेंट हुआ उससे 360 किलोमीटर अगर आगे हुआ होता, एक्सीडेंट हुआ होता, तो ये रीच करती डेस्टिनेशन 4 ही घंटा लेट। कितने घंटा लेट करता, 4 घंटा लेट करता। आपको पूछा गया ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार क्या है। अब इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, इसका डायग्राम बनाओ। क्या बनाओगे, डायग्राम बनाओ, क्या हो रहा है वो चीज देखो भाई। मान लो ये यहाँ से यहाँ जा रही है, ये डेस्टिनेशन ए है, ये डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी जा रहा है। एक क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कार आफ्टर ट्रैवलिंग 150 किलोमीटर, यानी मान लीजिए कार चली 150 किलोमीटर हो गया यहाँ पे,
ठीक है, ये मान लो 150 है, यहां से यहां तक कितना है 150 किलो। यहां पे इसको क्या हुआ एक्सीडेंट हो, लेकिन अब एक्सीडेंट के बाद जो पूछ रहा है वो देखो, एंड प्रोसीड्स एट 3/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। यानी इसका मतलब क्या, मैं क्या मान सकता हूं अपनी ओरिजिनल स्पीड 5, तो फिर नई स्पीड क्या होगी 3, है ना, वो सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन मैं इंस्टेड ऑफ 5 इसको 5x लिखूंगा। क्यों लिखूंगा मैं बताऊंगा, क्योंकि जब भी हम रेशियो में x नहीं लिखते थे वो एडिशन होते थे। जब आपके मल्टीप्लिकेशन होता है, जो आपने वेरिएबल बनाया था उसका स्क्वायर बनता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया 5x। तो इसके बाद जो ये बाकी की डेस्टिनेशन है कितनी है मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, ये किस स्पीड से चलता है बताओ, क्लियर है? बाकी जितना भी है वो कितने से चलता है। अब दूसरी सिचुएशन बनाते हैं। दूसरी सिचुएशन कह रहा है अगर ऐसा नहीं हुआ होता, अगर क्या हुआ होता, यहां तक तो 150 ही था, नहीं आई बात, यहां तक 150 ही था। कहता है अगर एक्सीडेंट हुआ होता 360 किलोमीटर फर्दर, यानी इसके 360 किलोमीटर आगे अगर हुआ होता, मान लो यहां से यहां पे हुआ होता, यानी यहां से यहां तक मैं कितना मान रहा हूं, यानी 150 से 360 किलोमीटर फर्दर, तो ये पहुंच जाती डेस्टिनेशन। यानी इसका मतलब है एक्सीडेंट के बाद तो वही हिसाब हो रहा है ना, पहले इसका 5x स्पीड था, यानी इस वाले केस में इस पूरे जर्नी में कितनी स्पीड है, और यहाँ पे कितनी स्पीड होगी, बोलिए क्लियर है यार, समझे या नहीं? अब ये क्या कह रहा है कि ये डेस्टिनेशन पहुंचती थी यहाँ 8 घंटा लेट, यहाँ कितना घंटा, यानी डिफरेंस ऑफ टाइमिंग कितना आ गया। हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ, सर हम इसको ऊपर और नीचे कंपेयर करते हैं, इधर से नजर रखो, इधर से नजर, अगर मैं इतनी पार्ट ऑफ जर्नी को देखूंगा, क्या इसकी वजह से ट्रेन लेट होगी? नहीं, ऊपर भी 5x से चल रही है 150 किलोमीटर, नीचे भी 5x से चल रही है 150 किलोमीटर, तो इसका कोई रोल ही प्ले नहीं है। बोलो क्लियर है यार, समझे? अच्छा लास्ट वाला पार्ट भी देखते हैं, यहाँ भी ट्रेन 3x से चल रही है, ऊपर भी 3x से चल रही है, तो इस वाले हिस्से का भी कोई रोल नहीं, यानी जो भी लेट शेट हुआ है वो तो बीच में हुआ है। और नहीं आई बात, समझ आ रहा है या नहीं? कितने किलोमीटर डिफरेंस का क्या मतलब है, कैसे लेट हुआ है, यानी 360 किलोमीटर तुम चले, एक बार चले 5x स्पीड से, इससे पहले चले 3x स्पीड से, उसी से सब कुछ हुआ। ये तो पहला वाला क्वेश्चन बन गया। और नहीं आई बात, यानी डिस्टेंस सेम, एक को चलता है 5x से, पहले चलता है 3x से, तुमसे पूछा गया है यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ टाइमिंग है, टाइमिंग का डिफरेंस कितना है भाई 4 आवर्स, क्योंकि वो 8 घंटा लेट, ये 4 घंटा लेट, यानी ओवरऑल जो टाइमिंग का डिफरेंस है वो 4 घंटा है। वो किसकी वजह से हुआ, स्पीड की चेंज की वजह से। कितने किलोमीटर में, तो मैंने तुम्हें अभी डी दिखाया निकालते हुए, डी किसके बराबर होता है, यही होता था, ठीक है। अब जरा अप्लाई करके दिखाओ इसको। तुमने बोला सर बी तो हमें पता है कितना है, यानी मैं इतने को ही देखूंगा, मुझे बाकी जर्नी को क्या करना है, वो समझ आ रहा है या नहीं? तो डायग्राम बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आप कंसेप्ट जो है डेवलप हो जाएगा, ठीक है। 360 किलोमीटर, एक स्पीड कितनी लिखी मैंने, दूसरी स्पीड कितनी लिखी। अब यही चीज मैं बोल रहा था, अगर मैंने x नहीं लिखा होता, मैंने सिर्फ 5 और 3 लिखा होता, जैसे मैं बीच में लिखता था, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा 15 आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या आना चाहिए 15x स्क्वायर। वो नहीं आई बात समझ, जो मैंने इससे पहले भी बताया, जब मल्टीप्लिकेशन लोगे अगर x नहीं लोगे तो वो स्क्वायर टर्म बनती है, समझे या नहीं समझे? देखो 5x into 3x, is it clear? 5x into 3x divided by 5x minus 3x, that is 2x। समझ आ रही है बात, ठीक है। इनटू क्या होगा, बताइए क्लियर है या नहीं, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। इनटू 4, तो यहां से तुम्हारा 4 इसके साथ पहले ही काट दूंगा, कितने से कटेगा 490, ये और ये काट सकते हैं ना, काट सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ये तुम अगर देख रहे हो ये 5 है, 5 18 से जाता है, यहाँ सीधे बोलो सर ये 18 ये 15 है, हाँ 15 से है, 15 से 6 से जाता है, तो ये और ये काट दिया, इधर लिखा मैंने 6। वो बताओ क्लियर है या नहीं, ठीक है, बराबर है, बराबर। अच्छा एक x और एक x चला गया,
ये x और ये x चला गया, एक x रह गया, ये x किसके बराबर होगा? दैट विल बी 6 into 2 दैट इज 12, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 12। आपसे क्या पूछा गया था? ओरिजिनल स्पीड कितनी थी इसकी? 5x, so that will be simply original speed is 5 into 12 that is 6। अगर तुमसे पूछा जाए रिड्यूस स्पीड कितनी थी, वो 3x होती, वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? वो कितना होता रिड्यूस स्पीड? आई होप यू गॉट दैट। समझ आया या नहीं आया? समझ आया? मैरीन कौची चले आगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस पे क्वेश्चन किए या नहीं किए? करके सर बीच में वो ब्रेक क्या आता है? क्या ब्रेक? रुकता है, ब्रेक लगाता है, वो दिखाता है कि स्टॉप करता है। हाँ 5-6 बार करता है। हाउ डज इट? वो क्या फिर उसमें दिक्कत नहीं है। पहले एक बार जरा खुद करो, आराम से, पीछे मत देखो। तुम पहले खुद से एक सिनेरियो दो, उससे ज्यादा बेटर। सर हम करते हैं लेकिन वो स्टॉप में गड़बड़ होता है, वो हम लेते हैं 6, वहाँ होते हैं 9। क्या हो रहा है? देखेंगे वो भी। टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। सुनो, अब अभी जो हमारा नेक्स्ट पड़ाव है दैट इज अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हालांकि रिलेटिव जब भी बोलते हैं तो स्पीड में बोलते हैं तो वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्शन जब आ गई स्पीड के साथ तो वेलोसिटी बनती है। बोलो, पानी चाहिए? दूध है किसी के पास? वहां से ले सकते। क्योंकि मैं सीधी डायरेक्शन की बात करूंगा, ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस एज स्पीड वाला टाइप। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव। व्हाट डज दिस मीन, दिस रिलेटिव वेलोसिटी? यानी कि अब वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं होता है, ये विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट डज दिस मीन? पहले मेरी बात सुनो आराम से, ठीक है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, है ना? आदू ने पढ़ा होगा, आदू का फिजिक्स है ही नहीं, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं। रिलेटिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी। मतलब ये कि बॉडी मूव भी कर रही है तब भी उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो सकती है। फॉर एग्जांपल कैसे? आप बस में चल रहे हैं, आप बस में बैठे हैं, क्या बस रेस्ट पे थी? बस तो चल रही थी, लेकिन आपकी वेलोसिटी, आप विद रिस्पेक्ट टू बस क्या है? एट रेस्ट, क्योंकि आप और बस जो है उसमें डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो और तुम विद रिस्पेक्ट टू बस क्या हो? रेस्ट पे हो, तो तुम्हारी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बस 0, बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, कुछ ना कुछ तो है, तभी जाके चल रहे थे। ऐसे ही इतना ही नहीं होता है। मान लीजिए आपने देखा होगा, आप गाड़ी के इस साइड से बैठे हैं और दूसरा भी बंदा गाड़ी में यहाँ पे है, समझ आ रही है बात? यानी आपको फील कैसा होता है? वो भी यहाँ पे है, दोनों गाड़ियां पैरेलली चल रही है। कैसे चल रही है? तुम उससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उससे बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग विद दैट पर्सन। तुम भी चल रहे हो, वो भी चल रहा है, लेकिन तुम दोनों की वेलोसिटीज बिल्कुल सेम है। हाँ, तो तुम बात कैसे करोगे? अगर तुम्हारे साइड से पट्टा लगाया जाए, क्या लगाया जाए? हाँ, तुम्हें सराउंडिंग्स नहीं दिखे, तुम्हें लगेगा एज इफ यू आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, है ना? तुम्हें लगेगा, क्योंकि ना वो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, वो तो बिल्कुल उधरी है। जो डिस्टेंस पहले थी वही डिस्टेंस अभी भी रह रही है, यानी डिस्टेंस जो पहले थी तुम दो के बीच में वही अभी बाद में भी है आफ्टर सम टाइम। यानी रिलेटिव डिस्टेंस आपने कोई कवर नहीं की, आपकी रिलेटिव डिस्टेंस जो पहले थी वही अभी भी है, समझे? यानी यू आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर।
बोलो ये भी समझ आ गया? समझ आ गया या नहीं आ गया? ठीक है। अब अगर मैं बोलूं रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कितनी वेलोसिटी किसके बराबर होती है? स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी में डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस नहीं होता, वो रिलेटिव डिस्टेंस होता है। वो क्या होता है? रिलेटिव डिस्टेंस तो आप कवर कर ही रहे हैं, लेकिन रिलेटिव जिसके हिसाब से आप वेलोसिटी चेक कर रहे हो उसके हिसाब से डिस्टेंस कैसे चेंज हो रही है, दैट इज व्हाट यू कॉल एज रिलेटिव वेलोसिटी। डू यू अंडरस्टैंड? समझे या नहीं समझे? अच्छा एक और चीज, मान लो एक बंदा ऑलरेडी आपके आगे है, ठीक है, गाड़ी में आगे है। पूरा सुनना क्या कह रहा हूं, गाड़ी में आगे है। होता है ना कभी बंदा आगे होता है, वो पीछे से देख रहा है, डिग्गी साइड से देख रहा है, आप यहां से चल रहे हैं, ठीक है। गाड़ी जो है उसकी उस गाड़ी और आप में डिफरेंस है 10 मीटर की। कितने मीटर की डिफरेंस है? पहले सुनना आराम से मैं क्या कह रहा हूं। मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ाना है, लेकिन थोड़ा वो तो बताना पड़ेगा, मुझे वेक्टर भी बोलना है। उसके और आपके बीच में कितनी डिफरेंस है? 10 मीटर्स की डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन जर्नी हो रही है, दोनों गाड़ियां चल रही है, लेकिन अभी भी वो 10 मीटर हमेशा 10 ही मीटर रहते हैं। ये कब पॉसिबल है? जब दोनों की स्पीड सेम होगी। अगर उसकी थोड़ी ज्यादा होती तो आप क्या देखोगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस है, वो बढ़ता जाएगा। या अगर आपकी स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट, ठीक है, तो आपकी रिलेटिव डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और एक टाइम पहुंचेगा जहां पे आप वो क्रॉस कर जाओगे, है ना? समझ आ रही है बात? लेकिन अगर रिलेटिव डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। समझे या नहीं समझे? तो वो गाड़ी आगे भी हो सकती है, वो गाड़ी आपके साइड से भी हो सकती है। यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, इवन इफ दे आर इन मोशन, देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज 0। देयर रिलेटिव वेलोसिटी यानी वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज 0। सो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो सकती है। It does not mean that actual velocity is 0. Actual velocity with respect to any fixed object can be something, can be of some value, but relative velocities can be 0. It all depends upon the relative distance between the object. अब इसमें concept क्या लगता है? अगर दोनों objects, अगर आपको पता हो कि अगर दोनों objects, यहाँ पे हम और कोई circular motion नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, घूमना नहीं पढ़ने वाले, straight motion है, rectilinear motion। आई बात समझ? अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है, मान लीजिए ए यहाँ पे है, बी भी यहाँ पे है, ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, अगर ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये v2 या स्पीड s1 और s2 से चल रहा है, तो इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट विल बी सिंपली v1 माइनस v2, व्हिच वन इज ग्रेटर। मतलब v1 माइनस v2 दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाती है? सबट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? सबट्रैक्ट हो जाती है। क्यों होती है मैं वो भी बता दूंगा। अकल की बात है ना? क्योंकि अभी आप देखोगे, जब आपने देखा होगा, जब आपकी गाड़ियां ऐसे निकलती है ना, एक यहां से निकलती है, एक यहां से निकलती है, आपको लगता है डबल स्पीड से चल रही है ना? वो क्यों होता है? क्योंकि वो भी डिस्टेंस को बढ़ाने का काम करती है और आप भी डिस्टेंस को बढ़ाने का काम करते हो। डू यू अंडरस्टैंड? योर बोथ वेलोसिटीज आर हेल्पिंग टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। चाहे डिस्टेंस इंक्रीज हो चाहे डिस्टेंस कम हो, यानी डिस्टेंस चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, समझे? अब अगर दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये भी 100 से चल रहा है, ये 110 से चल रहा है, भाई तुम तब भी देखोगे ऐसे निकलेगी, ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। यानी अगर दोनों स्पीड में है, यू विल नॉट सी द अदर दिस कार इन रश, यू विल नॉट सी देम क्रॉस योर कार इन अ रश। व्हाई? बिकॉज यू आर आल्सो ट्रैवलिंग विद अ वेरी हाई स्पीड। किस स्पीड से तुम्हें दिखेगा कि उसने तुम्हें क्रॉस किया? वही जो तुम्हारे बीच वेलोसिटीज के बीच में जो डिफरेंस था, उसी से उसने क्रॉस किया होगा। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? लेकिन बाहर वाले बंदे को क्या लगेगा? बाहर वाले को लगेगा तुम जेट चला रहे। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन आपस में जो आप देखेंगे, आपस में आपको वैसा नहीं दिखेगा। यानी जब भी दो वेलोसिटीज सेम डायरेक्शन में हो, डू यू अंडरस्टैंड, चाहे मैं ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, वन एंड द सेम थिंग, यानी दोनों की सेम डायरेक्शन है। ये v1 है, तो जो आपकी वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी? ठीक है, यानी इसका मतलब है जो आपकी डिफरेंस है, जो आपकी डिस्टेंस है, जो आपके बीच में, जो दो गाड़ियों के बीच में या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो किस वेलोसिटी से कवर होगा? v1 माइनस v2 से। किससे होगा? मैं प्रूफ दूंगा अभी, मैं प्रूफ दूंगा इसका, ठीक है। दूसरा, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये मैंने किसकी बात की? सेम डायरेक्शन, ठीक है। चाहे तुम इधर से एरो बनाओ, चाहे तुम इधर से एरो बनाओ, दोनों, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अब अगर तुम्हारी डिस्क ऐसे है,
इसको हम बोलते हैं अप्रोच, यानी दोनों व्हीकल जो है ए और बी, या दो ऑब्जेक्ट जो है ए और बी, वो अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को। अकल की बात है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ये है। वो समझ आ रही है बात? ये है ना डिस्टेंस, यानी इस डिस्टेंस को कवर करने में दोनों वेलोसिटीज हेल्प कर रही है। वो समझ आ रहा है हमें? यानी यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो v1 प्लस v2 होगी। क्या होगी? मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो मैं अभी लेक्चर देने वाला हूँ या जो मैं समझाने वाला हूँ वो तुम्हें कहीं यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, इसीलिए समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है? समझे या नहीं समझे? क्या बोला दूसरी चीज मैंने? ये अप्रोच वाला था, when two bodies are approaching, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ना? लेकिन अब अगर तुम्हारा क्या होगा, अगर दोनों बॉडी जो है वो डाइवर्ज कर रहे हैं आपस में, यानी भाग रहे हैं, यानी ये गाड़ी जैसे ये वाली इस डायरेक्शन में जा रही है v1 और दूसरी किधर से जा रही है v2 यहां से। पहले ऑलरेडी डिस्टेंस इतनी थी ना, ये डिस्टेंस, या ये जीरो भी हो सकती थी ये डिस्टेंस, लेकिन अभी जो है अभी भी डिस्टेंस चेंज हो रही है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, चाहे डिस्टेंस कम हो या डिस्टेंस बढ़ रही हो, चेंज इन डिस्टेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? चेंज इन डिस्टेंस आ गया, रिलेटिव डिस्टेंस आ गया तो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। तो यहां पे भी जो है आपस में दूरी बढ़ रही है, लेकिन कितने से बढ़ रही है? दोनों हेल्प कर रहे हैं इस डिस्टेंस को बढ़ाने में। वो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दोनों वेलोसिटीज हेल्प कर रही है, ये भी इधर की तरफ भाग रही है, ये भी इधर की तरफ भाग रही है। तुम्हें ऐसा फील होगा अगर तुम इस गाड़ी में होगे, तुम्हें लगेगा जैसे तुम डबल स्पीड से, दोनों की एडिशन ऑफ द स्पीड से क्या जा रहे हो, दूर जा रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड? समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो यहां पे भी जो होगा वेलोसिटीज क्या होगा, एडिशन ऑफ, यानी दोनों एडिशन ऑफ। ये फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, जब दोनों वेक्टर्स जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ओवरऑल जो होता है वो क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सबट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है? समझे या नहीं समझे? ये जो होता है ये टेल होती है, ये हेड होता है। टेल जितना लंबा होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड, यानी जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना लंबा उसका टेल बनाते हैं। और ये जो हेड होता है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। यहाँ पे इतना जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन दिखाते हैं, या तो आगे जा रहा है या तो पीछे जा रहा है, हमें कोई एंगल पे नहीं जाना है। ठीक है? किसी एंगल पे नहीं जाना है, बस सीधी। अब इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है? ये आया कहां से, क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है? चलो भाई, अगर ये तुमने लिख लिया, बस ये ओवरऑल टाइम स्पीड डिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इधर से देखिए, इस कंसेप्ट के बाद ही खत्म हो जाता है। ठीक है? ऑलमोस्ट उसके बाद डिफरेंट कुछ अगर क्वेश्चंस लगते हैं तो वो कर सकते हैं आप लोग भी। ठीक है? ये जो स्टॉप्स वाला आपने बोला ना, ये 5 स्टॉप करता है, 6 बार स्टॉप करता है, एक बार देखो, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट, ये कोई बड़ी चीज नहीं होती है। स्टॉप का मतलब होता है हॉल्ट, रुकना, और वो रुकना जो होता है वो टाइम ऐड हो जाएगा जो टोटल जर्नी। इसका बेस्ट तरीका ये होता है, तुम मान लो पहले स्टॉप ही नहीं था, क्या बोल रहा हूं मैं, तुम मान लो तुम्हारे पास कोई स्टॉप ही नहीं था। जब स्टॉप ही नहीं था, तुम देखो जर्नी में कितना टाइम लगा, उसके बाद देखो जो स्टॉप आता है कितने मिनट रुकता है, वो टाइम जितना भी हुआ वो ऐड हो जाएगा उस टाइम में जितने टाइम में इसने पुरानी जर्नी कंप्लीट की थी। ऐसे सोचो चीजों, आप समझे? ठीक है? बाकी सब सेम होता है। इधर से देखिए, मान लो फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे पुलिसमैन है, ये क्योंकि पुलिसमैन और रॉबर वाला केस बहुत बार आता है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो 200 मीटर की। कितने मीटर की? 200 मीटर की। ठीक है? 200 मीटर की थी, या मैं 100 मीटर मानूंगा। कितने मीटर की थी? 100 मीटर। अब बोला गया कि पुलिसमैन ने रॉबर को देखा या थीफ को देखा। ठीक है? जब इसको देखा, रॉबर भी भाग गया और पुलिसमैन इसको चेज कर रहा है, इसका मतलब हुआ दोनों सेम डायरेक्शन में। नहीं आई वहां से? समझ आ रहा है? यही है। अब मसला है, अगर इसकी स्पीड मान लो 10 मीटर्स पर सेकेंड, क्या है 10 मीटर्स पर, और इसकी स्पीड जो है वो 9 मीटर्स पर सेकेंड है। अभी मैंने आपको किलोमीटर पर आवर को डायरेक्टली मीटर पर सेकेंड वो चीजें नहीं बताई, वो इसके बाद आप बताओ ये कितना जा रहा है, क्या ये कभी चेंज कर सकेगा? क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस जो 100 मीटर थी ये बढ़ती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, हर सेकंड के बाद बढ़ती जाएगी।
है ना। हर सेकंड के बाद कितनी बढ़ती जाएगी, एक एक मीटर बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये 1 सेकंड में 9 मीटर मारता है, ये 1 सेकंड में 10 मीटर मारता है। यानी अब 1 सेकंड के बाद ही अगर आप देखेंगे जो इनके बीच में जो डिफरेंस होगी वो 101 मीटर होगी। 2 सेकंड के बाद 102 मीटर। वो बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं आ रही है बात समझ आ रहा है ना अच्छे से? अच्छा, अब मैं क्या कहता हूं, मैंने बोला अगर इसको चेज करना है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये 9 मीटर पर सेकंड और ये 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे देखना है रिलेटिव वेलोसिटी। अब मैं इसको कैसे देखूंगा, कैसे चीज को चेक करूंगा? सुन लीजिएगा मेरी बात, पूरी आराम से सुन लीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर इसको यहां से यहां पहुंचना है, मान लो रॉबर को अगर पता ही नहीं था, पुलिसमैन पहुंच गया इधर, किधर पहुंच गया? सुनो मैं क्या करूंगा, पुलिसमैन कहां पहुंच गया, यहां से 1 मिनट मान लेता हूं, जैसे रॉबर को पता है, रॉबर को पता है, लेकिन चलो ठीक है एक बार मान लेते हैं थीफ को पता ही नहीं। तो मुझे बोलो पुलिसमैन यहां से यहां तक कितने टाइम में पहुंचेगा? वो तो रॉबर पे डिपेंड नहीं करता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? इसकी स्पीड और डिस्टेंस पे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर्स, और तुम्हारा स्पीड कितना है? 10 मीटर्स पर सेकंड। तो ये आ गया तुम्हारा 10 यानी 10 सेकंड्स। कितने सेकंड्स हैं? अब आवर्स नहीं लिखना, ये 100 मीटर था ऊपर, ठीक है। डिवाइड किससे कर रहे हो तुम? डिवाइड किससे कर रहे हो? 10 मीटर्स पर सेकंड। डिवाइड का मतलब क्या होता है? इनटू 1/10 मीटर्स पर सेकंड। यहाँ पे मीटर और सेकंड ऊपर आ जाएगा, मीटर कैंसिल, 10 से 10 गया यानी 10 सेकंड्स, ठीक है। कितना टाइम लगाया इसने? यानी 10 सेकंड के बाद पुलिसमैन किधर होगा? लेकिन हमने ये भी चेक किया कि ये 10 सेकंड तो चलो पुलिसमैन इधर आ गया, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारा रॉबर वही रहा होगा उन 10 सेकंड में? उसने भी तो जर्नी कंप्लीट की होगी उन 10 सेकंड में। वो समझ आ रहा है या नहीं? यानी मुझे जरा बता दो 10 सेकंड के बाद रॉबर किधर पहुंचा होगा? रॉबर ने कितना कवर किया होगा? रॉबर ने कितना कवर किया होगा 10 सेकंड के बाद? शाबाश शाबाश। अरे डिस्टेंस कितनी कवर की होगी रॉबर ने? तुमने बोला सर डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू, वो सबको पता है, इसको लिखने की भी क्या जरूरत है। ये 9 मीटर्स पर सेकंड से जा रहा था, हम देखेंगे 10 सेकंड में कितना गया। इस सेकंड कैंसिल हो गया, कितना आ गया? यानी इसने जब तक तुम्हारा पुलिसमैन यहां से यहां पहुंच गया, रॉबर जो है वो तुम्हारा किधर पहुंच गया है? वो इधर पहुंच गया। बोलो क्लियर है? लेकिन कितने मीटर? बोलो क्लियर है या नहीं आई बात समझ? तो तुम्हारी सिचुएशन क्या बन गई? पहले इनके बीच में डिफरेंस कितना था? 100 मीटर था, अभी कितना डिफरेंस है? 90 मीटर है। क्या रिलेटिव वेलोसिटी है? बिल्कुल है, क्योंकि रिलेटिव डिस्टेंस कवर हो रही है, चेंज हो रही है। और बताओ समझे या नहीं समझे? समझे? कितना चेंज हो गई? 10 मीटर टोटल। पहले 100 मीटर था, अब 90 मीटर है, यानी 10 ही मीटर रिलेटिव डिस्टेंस। अब मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं आ रही है बात समझ तुम लोगों को? मैं निकाल रहा हूं अब रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मींस रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब रिलेटिव डिस्टेंस कवर कितना हो गया है? कितना रिलेटिव डिस्टेंस है? पहले कितना था? अभी कितना है? ये जो 100 से 90 हो गया, इसका मतलब है इन्होंने 10 मीटर आपस में जो है डिस्टेंस कवर हो गई। और नहीं आ रही है बात समझ? यानी 10 मीटर कवर हो गया, यानी रिलेटिव डिस्टेंस जो कवर है, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस बोल दो, छोड़ दो उसको, आप लिखो चेंज इन डिस्टेंस। यानी मैं डेल्टा एस लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? डेल्टा एस, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय द टाइम। कितने टाइम में हुआ? ये कितने टाइम में हुआ? 10 सेकंड में सक्सेस हुआ। और समझ आ रहा है? कितने टाइम में हुआ? तुमने बोला 10 सेकंड में। कितना हो गया? तुमने बोला 10 मीटर चेंज। अरे है ना, क्योंकि ये किसके बराबर था? 100 माइनस 90, चेंज इन डिस्टेंस यही है ना। तो वो 10 मीटर डिवाइडेड बाय कितने टाइम में? तुम्हारा आंसर क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? यानी आपस की जो डिस्टेंस है ना इनकी, वो किस स्पीड से कवर हो रही है? 1 मीटर पर सेकंड से कवर। कितने से कवर हो? एक्चुअल स्पीड कितनी थी वरना इसकी? 10 मीटर पर सेकंड। इसकी कितनी थी? लेकिन जो आपस में डिस्टेंस है वो किससे कवर हो रही है? सर वो कवर हो रही है 10 माइनस 9 मीटर पर सेकंड। और बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसीलिए मैंने तुम्हें बोला जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो 10 माइनस 9 मीटर पर सेकंड यानी 1 मीटर पर सेकंड, यानी आपस की डिस्टेंस जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू हो।
बताओ समझे या नहीं समझे? ठीक है, अच्छा अगर मैं किसी चीज को ऐसे आप बताओ, देखो अब तुम ये सवाल बहुत आराम से कर सकते हो, ये ठीक प्रॉब्लम है, अभी नहीं रुक जाओ, अभी कंप्लीट नहीं, अभी मेरी थ्योरी कंप्लीट नहीं। अब अगर मैं बोल रहा हूं ये इधर से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये मानो दो बंदे हैं, इनको दोनों को आपस में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब वो जरा प्रॉब्लम है, इसने इसको देखा, ये बी था यहाँ पे, देखो आपस में 0 की डिस्टेंस हो सकती है या कुछ डिस्टेंस पहले से ही हो सकती है, डज नॉट मैटर, ठीक है। अच्छा अगर कुछ डिस्टेंस ऑलरेडी पहले से ही क्या है, मान लो पहले से ही कितनी दी हुई है 10 मीटर, पहले पूरा सुनो, ये इधर से भाग रहा है इधर से भाग रहा है, आपस में ना भाग दे रहे हैं, ठीक है, ये 10 मीटर्स था, अगर मैं देखूं 10 सेकंड के बाद भी 10 ही मीटर रह रहा है, फॉर एग्जांपल ये भाग नहीं रहे, अभी रुक जाओ, अभी मत सोचो ये भाग रहे, मान लो अगर इनके बीच में 10 मीटर था, कुछ टाइम के बाद भी देख रहा हूं 10 ही मीटर है, यानी रिलेटिव डिस्टेंस, यानी चेंज इन डिस्टेंस नहीं हुआ है, और जब चेंज इन डिस्टेंस नहीं होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब आपस की वेलोसिटी, आपस में वेलोसिटी वो 0, ठीक है। अगर ये फॉर एग्जांपल आपस में कोई डिस्टेंस नहीं थी, आपस में कोई डिस्टेंस नहीं थी, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस नहीं थी इनिशियली, उसके बाद भी देख रहे हैं आपस में कोई डिस्टेंस नहीं है, तब भी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, 0, यानी जब तुम्हारी चेंज हो, जो पहले था उससे चेंज हो जाएगी आपकी डिस्टेंस, ठीक है, तब जाके आप बोलोगे रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। इट डज नॉट मैटर चाहे इनके बीच में गैप है या नहीं। मान लो ये भाग गया 10 मीटर पर सेकंड से और ये भाग गया 9 मीटर पर सेकंड से, फिर से बोल रहा हूँ, ये कितने से भागा, ये कितने से भागा, पहले कितनी थी इनके बीच में, ठीक है। अब सुनो, मैं 1 सेकंड के बाद देख रहा हूं, कितने सेकंड के बाद, मानो मैंने टाइम लिया सिर्फ 1 सेकंड, या चलो मैं 10 सेकंड लेता हूं, तुम भी क्या यार 10 सेकंड कितना रखा, तुम 1 सेकंड लो, 2 सेकंड लो, 3 सेकंड लो, एक ही बात है क्योंकि यूनिफॉर्मली जाती है, ठीक है। बताओ 10 सेकंड हो गया टाइम, पहले कितना था 10 मीटर डिफरेंस, हम 10 सेकंड की बात देखते हैं, बोलो इसने कितना कवर किया होगा डिस्टेंस, वो 10 सेकंड के बाद इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, और ये कितनी स्पीड ले रहा है, 100 मीटर किया होगा कवर, यानी अगर ये इधर था 10 सेकंड के बाद मान लो इधर होगा, लेकिन यहां से यहां तक डिफरेंस कितना होगा, 100 मीटर। अब ये किधर आ गई बॉडी, ऑलरेडी इनके बीच में डिफरेंस कितना था, अच्छा उन्हीं 10 सेकंड में ये भी भाग गया है, कितना चला होगा यार, 90 मीटर। अब कितना हो गया इनके बीच में डिफरेंस, 200, कितनी है 200, तो तुमने बोला डिस्टेंस जो है अभी इनके बीच में 200, लेकिन चेंज इन डिस्टेंस कितना है, चेंज इन डिस्टेंस कितना है, 10 है, 10 है चेंज, अच्छे से जरा देखो 20, ओ भाई पहले कितना था 190, उसके बाद अब ये किधर पहुंच गया, अब यहाँ पे किधर पहुंच गया, वो समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो चेंज इन डिस्टेंस कितना होगा, अरे इनिशियली 10 मीटर था, अब कितना है, और अब कितना है, अब 200 है, तो चेंज कितना हुआ, 190, अभी भी नहीं आया समझ। ओ भाई पहले दोनों बॉडीज किधर थी, 10 मीटर की दूरी पे, ये एक बॉडी ये एक बॉडी, 10 सेकंड के बाद चेक कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये इधर है ये इधर है, अब आपस में जो डिस्टेंस हो गई है वो कितनी हो गई, यानी पहले 10 मीटर थी अब 200 मीटर हो गया, यानी 190 मीटर चेंज हो गया, ये ना आप समझे या नहीं समझे। तो तुमने बोला सर डेल्टा एक्स कितना है, कितने टाइम में हुआ, कितना हुआ, यानी ये जो आपस में डिस्टेंस हो चेंज हो रही है वो कितने स्पीड से हो रही है, यानी ना 10 से ना 9 से, दोनों के एडिशन से, बताओ क्लियर हुआ यार।
यानी जब दोनों बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो जो आपकी डिस्टेंस उनके बीच की होती है वो किस डिस्टेंस से, किस वेलोसिटी से कवर होती है? दोनों के एडिशन से। समझे? यानी यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे आप सीधे देखेंगे कि ये किधर से जा रहा था, इधर से, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से जा रहे थे। जो रिलेटिव जो आपका चेंज इन डिस्टेंस होगा इनके बीच में, ठीक है, ये वो डिस्टेंस नहीं है कि कितना ये कवर करते हैं, वो तो बहुत करते होंगे, ठीक है, लेकिन ये आपस की डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा? जिसमें आप ऐसे लिखेंगे फैक्टर, उसको छोड़ दो, यहाँ पे वो लिखने की जरूरत नहीं। तो एडिशन का मतलब ये 10 था, ये कितना हो गया? इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। अगर दोनों अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे भी डिस्टेंस चेंज हो रही है, लेकिन कौन सी डिस्टेंस? यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रही है, पहले बहुत थी अब कम हो रही है, लेकिन चेंज तो हो रही है ना, और दोनों वेलोसिटीज हेल्प कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? दोनों वेलोसिटीज हेल्प कर रहे हैं। मान लो ये 10 मीटर मैंने माना, 10 मीटर पर सेकंड, ये भी मैंने 10 मीटर पर सेकंड, कितना माना? इनके बीच में जो पहली डिस्टेंस थी वो 100 मीटर मानी। कितनी मानी थी? 100 मीटर मानी। कितनी मानी थी? इधर से देखिए सारे, अप्रोच वाला भी कौन सा केस हो गया? जब दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक यहां से एक यहां से, हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगी वो एडिशन ऑफ द टू वेलोसिटीज बन जाएगी। कैसे? देखो भाई, मुझे एक चीज बताओ, अगर ये नहीं चल रही होती है बॉडी, ये रुकी हुई होती, ये कितना टाइम लगाएगी यहां से यहां पहुंचने? यानी मीट कब करेगी? 10 सेकंड। अरे है ना, 100 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 10 सेकंड्स। लेकिन इसकी स्पीड कितनी है? 10, ठीक है, लेकिन ये वाली बॉडी भी तो चल रही है 10 मीटर से, नहीं आई बात समझ? यानी ये बिल्कुल कहां पे मीट करेगी? बीच में मीट करेगी, एग्जैक्टली इन द मिडल मीट करेगी। कहां पे मीट करेगी? एग्जैक्टली मिडल पे। यानी ये भी एक्चुअल में चला होगा 5 सेकंड, ये भी चला होगा 5 ही सेकंड, क्योंकि आधी डिस्टेंस कवर कर रही है ना। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, आधी डिस्टेंस। तो यानी टोटल डिस्टेंस जो है, अब जब ये मीट करेगी, मीट का मतलब क्या होता है? मीट का मतलब होता है अब इनके बीच में डिस्टेंस कुछ नहीं है। पहले कितनी थी? 100, अब कितनी है? 0। चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ? 100। नहीं आई बात समझ? अरे चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ? 100। कितने टाइम में हुआ? 5 ही सेकंड में हुआ, क्योंकि ये भी चल रही थी, ये भी चल रही थी। अगर ये नहीं चल रही होती तो ये इसको मीट करता 10 सेकंड में, ठीक है, लेकिन क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, वो भी 5 सेकंड, यानी हाफ द जर्नी। अरे जितने टाइम तक ये चलेगा, ये बीच में मिलेगी या नहीं मिलेगी? यानी आधी जर्नी कंप्लीट होगी। अगर पूरी जर्नी को 10 सेकंड लगते हैं, आधी जर्नी को 5 सेकंड लगेंगे, यानी 5 ही सेकंड में आप ये मीट करेंगे। 5 ही सेकंड में इन्होंने आपस में ये डिस्टेंस तय की। डिस्टेंस तय करने का मतलब ये नहीं होता है कि इसने पूरी डिस्टेंस यहां से यहां चला गया ना, आपस की डिस्टेंस तय की। वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब कितने टाइम में कितना आया? यानी एक्चुअल में स्पीड इसकी 10, इसकी 10, लेकिन जब अप्रोच कर रहे हैं तो स्पीड जो है, किस स्पीड से डिस्टेंस इनकी चेंज हो रही है? 20 मीटर्स पर सेकंड, एडिशन ऑफ द टू वेलोसिटीज। आई होप यू अंडरस्टूड इट। समरी क्या है? सेम डायरेक्शन, सबट्रैक्ट द टू, हां, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐड द टू। डिड यू अंडरस्टैंड? समझे या नहीं समझे? लेट्स डू द क्वेश्चन। अब ये वाला कंसेप्ट जो है, ये तुम हर जगह देखोगे, ये तुम बहुत जगहों पे यूज देखोगे इसका, ठीक है। ये तुम अब ट्रेन में भी देखोगे, ये तुम अब ट्रेन प्रॉब्लम्स में बहुत देखोगे, बोर्ड स्ट्रीम में भी देखोगे, ठीक है। जरा ये कीजिए, a thief noticed by a policeman is noticed by a policeman from a distance of 200 meters। बस जरा इतना ही बताओ, इसका मतलब क्या होगा? इनके बीच में डिस्टेंस 200 मीटर, isn't it? अब चलते हैं आगे। The thief starts running
policeman chases him. इसका मतलब हो गया दोनों एक साथ भाग गए, आई बात है। एंड द पुलिसमैन द thief and policeman run at the rate of 10 kilometers per hour and 11 kilometers per hour respectively. लेकिन ये बोल रहा है 6 मिनट बाद बोलो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। हाँ जी, सारे यूनिट चेंज करने हैं। सारे यूनिट चेंज करने हैं, वो भी बता दूंगा, कोई मसला नहीं है चेंज करने। क्या यूनिट चेंज ही करना है इसमें, सिर्फ 6 मिनट तो दिया है, 6 मिनट को आवर्स में ले लो, इसमें क्या यूनिट चेंज करना है, कोई बात नहीं है, उसको भी मीटर डाल देंगे। चलो मैं वो भी बता देता हूँ तुम्हें। अब सुनो मेरी बात, ये थीफ है, ये पुलिसमैन, सॉरी ये पुलिसमैन यहाँ से रखना, अरे कोई बात नहीं, यहाँ से बनाऊंगा तो यहाँ से बनाऊंगा, ठीक है। पुलिसमैन इधर से भाग रहा है, थीफ भी इधर से भाग रहा है। आपस की पहले डिफरेंस कितनी थी? ये भाग रहा है 11 किलोमीटर पर आवर से और ये भाग रहा है। अगर एक काम करूंगा, मुझे 6 मिनट बाद देखना है ना, हाँ, तो मुझे बोलिए डिस्टेंस जो कवर हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? पुलिसमैन इधर से भाग रहा है, आस्ता आस्ता कम होती जाएगी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो, कम अगर होगी लेकिन किस रेट से होगी, किस वेलोसिटी से होगी? रिलेटिव वेलोसिटी से। व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी हियर? रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 11 माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। बोलिए क्लियर है? दैट इज 1 किलोमीटर, यानी इस स्पीड से डिस्टेंस चेंज होता है, यानी 1 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहा हूं मैं? 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, मत करो अभी कोई यूनिट शुरू, मैं बताता हूं। यानी 1 किलोमीटर करता है 1 घंटे में, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि 1000 मीटर करता है ना, कितने में? 60 मिनट में। यस सर, नो 1000 किलोमीटर करता है कितने में? 60 मिनट में। हाँ, 60 मिनट में जाता है 1000 मीटर, 1000 मीटर जाता है, लेकिन तुम्हें कितने मिनट में देखना है? 6 मिनट। तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे? 6 से करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? सुन लीजिए आप मेरी बात, यानी डिस्टेंस जो ये कवर करेंगे आपस, ये कौन सी डिस्टेंस है अभी? आपस की, रिलेटिव। डू यू अंडरस्टैंड? डिस्टेंस जो होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी, दैट विल बी 11 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब मसला है टाइम, कितने टाइम में देख रहे हैं हम, क्या देखेंगे, इससे क्या पता चलेगा? यानी टाइम जो है उतने टाइम में इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। तो जरा मुझे बताइए टाइम कितना है यहाँ? 6 मिनट। 6 मिनट को कैसे लिख सकता हूं मैं? इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स लिख सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ आवर्स लिख सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? जरा मुझे बताइए 6 मिनट है इन टर्म्स ऑफ आवर्स अगर लिखूं तो मैं क्या लिखूं? डिवाइडेड बाय ए लिखूं मैं, ए लिखूं मैं, ठीक है। तो ये बन गया 1 किलोमीटर पर आवर इनटू हाउ मेनी आवर्स। लेकिन ये किलोमीटर, आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, तो इसको इनटू क्या करना पड़ेगा? मैं डायरेक्ट कन्वर्जन भी दिखाऊंगा, आप समझे? ये मुझे इनटू थाउजेंड्स क्या हुआ यार, ये 1 किलोमीटर था, मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ मीटर लिखा, तो मीटर कितना लिखा? 1000। डू यू अंडरस्टैंड? समझे या नहीं समझे? ये 1 के बराबर। सो दिस विल बी हाउ मच? तुमने देखा ये 10, ये कितना आ गया, यानी 100 मीटर्स, यानी 6 मिनट में कितनी दूरी तय होगी आपस की? 100 मीटर। मुझे एक चीज बताओ, आपस में पहले डिफरेंस कितना था? 200। अब 6 मिनट के बाद डिफरेंस कितना होगा? 200 माइनस 100, दैट इज 100। ऐसे बोलो 200 माइनस 100, क्योंकि 6 मिनट में इन्होंने आपस में जो डिस्टेंस कवर की होगी वो 100 होगी।
बताओ क्लियर है या नहीं? अच्छा वो किधर मीट करेगी? इधर नहीं सर, पुलिसमैन आगे पहुंच गया होगा, ठीक है, ठीक भी आगे पहुंचा होगा, लेकिन इनके बीच में जो आप डिफरेंस होगी वो 100 ही। बताओ समझे यार? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? So your answer will be 200 minus 100. That is how you can do such type of questions now very easy. Go and check it out. यही पूछा जाएगा कहां पे मीट किया। अच्छा बीच में बोला जाता है आपको ये कितने टाइम में इसको पकड़ेगा, ये कितने टाइम में इसको पकड़ेगा। पकड़ने का मतलब क्या हो? इसके पास पहुंचे, यानी इसका मतलब होता है रिलेटिव डिस्टेंस जो थी पहले 200 थी, अब तुम्हें बराबर 200 ही कवर करनी है। यानी तब तुम बोलोगे 200 हमें कवर करना है। यानी जब इनके बीच में डिस्टेंस कुछ भी नहीं होगा, यानी पहले 200 थी अब कुछ नहीं होगी, जब कुछ नहीं होगी तब जाके ये दोनों एक जगह है। यानी रिलेटिव डिस्टेंस तब कितना होगा? 200। कितने टाइम में इसको पकड़ेगा कोई बता सकता है? मैं सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूं यहाँ पे क्या क्या। कितने टाइम में पुलिस इसको पकड़ सकता है? कितना कवर करना है इसको? इसको करना है 200 मीटर कवर। पकड़ने के लिए इसको करना है 200 मीटर कवर। नहीं 200 मीटर कवर करने का मतलब ये नहीं है पुलिस को इधर से इधर जाना है, रिलेटिव, क्योंकि ये भी भाग रहा है ये भी भाग रहा है, आपस की डिस्टेंस खत्म होनी चाहिए। यानी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी, रिलेटिव डिस्टेंस कितनी? 200। लेकिन ये किस वेलोसिटी से कवर होगी? 1 किलोमीटर पर आवर। नहीं आई बात समझ आ रहा है या नहीं? ये हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर्स पर आवर। पर आवर, डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? ठीक है, तो ये आ गया 1000 किलोमीटर। यस प्लीज। लेकिन आज मैं तुम्हें इजी बनाने के लिए ये बताता हूं किलोमीटर पर आवर को आप सेकंड्स में, मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप सीधे क्या करते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। यानी जब भी आपको किलोमीटर पर आवर दिया हो उसको 5/18 से करो, तुम्हारा क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों होता है ये देख लीजिए। ये जैसे तुम्हारा किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 1000 मीटर्स, और आवर का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट्स। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड्स। तो ये बन गया तुम्हारा 1000 डिवाइडेड बाय 60 into 60 सेकंड्स। डू यू अंडरस्टैंड? ये काट दिया, ये और ये काट दिया, ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं? तो क्या 2 5s are 2 3s are, क्या ये नहीं बन गया 5/3 into 6 is 18 मीटर पर सेकंड। यानी 1 किलोमीटर पर आवर इज नथिंग बट 5/18 into 1 मीटर पर सेकंड। डू यू अंडरस्टैंड? जब भी किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, जस्ट मल्टीप्लाई दैट बाय 5/18। अंडरस्टूड? यस और नो? समझ आया या नहीं आया? ठीक है, तो तुमने इसको क्या किया, तुम इधर भी देख सकते हो 1 किलोमीटर पर आवर को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा 5/18 मीटर पर। बोलो क्लियर हुआ? ये मीटर मीटर तो कट ही जाएगा, ये सेकंड ऊपर जाएगा, 18 ऊपर जाएगा। नहीं आई बात समझ आ रहा है या नहीं? यानी ये कितना आ जाएगा, ये बनेगा 200 into 18 डिवाइडेड बाय, ये 40 से गया, ये 720 सेकंड आ, यानी 720 सेकंड के बीच बाद इनके बीच में कोई दूरी नहीं रही। समझे या नहीं समझे? यानी रिलेटिव डिस्टेंस कवर हो गई, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या लगाया? वही रिलेटिव वेलोसिटी का। ये जो डिस्टेंस कवर हो रही है ये किससे हो रही है? रिलेटिव स्पीड से कवर हो रही है। बताओ क्लियर है या नहीं है? समझे या नहीं समझे? ठीक है, इतने टाइम बाद अब आप निकाल सकते हैं कितने मिनट होता है? कितने मिनट होता है? 12 मिनट, यानी 12 मिनट बाद। यानी तुम ये बोल सकते हो, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता था, ये कितने मिनट बाद इसको पकड़ेगा? तुम बोलोगे 12 मिनट बाद। आफ्टर चीज बीच में बोलता है कि ये 7 बजे स्टार्ट किया, बोलो किस टाइम पे इसने इसको पकड़ लिया? तो बोलोगे 7:12 पे पकड़ लिया। बताओ क्लियर है या नहीं? यही क्वेश्चन बनते हैं, ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें बन जाएंगे। ठीक है, कि कितने टाइम बाद कितनी डिस्टेंस बची, बीच में बोला जाएगा कब पकड़ेगा, बीच में बोलेगा कितने बजे पकड़ेगा, बस दैट्स इट। इसमें पूछ सकते थे ना रिलेटिव डिस्टेंस जो बीच में थी वो 100 मीटर थी, 6 मिनट में निकालनी थी 200 चेज करने के लिए, तो 6 और मिनट लगे। हाँ बिल्कुल, वैसे भी वेरी गुड, लेकिन वो भी तब देखा ना जब तुमने कैलकुलेट किया। वो तो अब तुम्हें पता चल गया जब तुमने वो किया, वरना ये भी वही है वो भी वही है। आई बात समझ? तुम क्यों आधा देखोगे? कंसेप्ट बिल्कुल सही तुमने बोला। 6 मिनट में आधी डिस्टेंस कवर होगी, 6 मिनट में और हो जाएगी, यानी 12 मिनट में सारी डिस्टेंस इनकी आपस में कवर होगी। लेकिन वो तो तब होगा ना जब तुमने पहले देखा था। भाई पूरा सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, इसको पकड़ने के लिए जो इनकी रिलेटिव डिस्टेंस, जो इनके बीच की डिफरेंस है, ठीक है, वो 200 मीटर है, वो खत्म होनी चाहिए। यानी डेल्टा ऐसे यहाँ पे 200 है,
लेकिन किस स्पीड से खत्म होगा? माइनस, दोनों की स्पीड का माइनस। क्यों? क्योंकि वो मैंने एक्सप्लेन किया क्लास, यानी 1 किलोमीटर पर आवर, उसी को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके सेकंड्स में निकाला, एंड यू विल गेट योर आंसर इन मिनट्स। डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने सीधे मिनट्स में ही किया था, यहाँ पे मैंने कन्वर्जन ऐसे किया था, 6 मिनट को मैंने आवर्स में ले लिया और इसको मैंने यहाँ पे कितना लिया, मीटर्स में ले लिया। डू यू अंडरस्टैंड? समझे या नहीं समझे? इज इट क्लियर? यस और नो एवरीवन? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो एंड वी विल स्टॉप। ये आप लोग देखेंगे, ठीक है, कल दिखाऊंगा मैं, कल हम ट्रेन प्रॉब्लम्स लिए। Again a very good question. Okay, एक कंसेप्ट अच्छा बनने के लिए it's a good question. एक और क्वेश्चन तुम्हारे ध्यान देना सर, दोनों क्वेश्चन। Language card. Before a man covers a certain distance on a scooter and he travels 3 kilometers per hour faster. ठीक है, पहले का 150 आएगा, पहले का क्या आएगा? 150। You, I gave it as an exercise. You do it at home, okay? I will see. A man covers a certain distance on a scooter and he travels 3 kilometers faster. He could have taken 40 minutes less, but if he decreases his speed to 2 kilometers per hour, then he gets 40 minutes later. Find the distance. ये भी आसान है, ठीक है? That's it. Let's stop there.
करते हैं। राइट एट ईज। कल हम ट्रेन खत्म करेंगे, कल ट्रेन खत्म हो जाए, परसों बोर्ड स्ट्रीम खत्म हो जाए, ठीक है।